comes to women empowerment, knowing the views of women is the most important thing. So here we have the girls of Government Central Textile Institute ready to put forward their views on different aspects of women empowerment. क्या आपको नहीं लगता कि आज की नारी आशंकित है, भयभीत है? ऐसा है तो क्यों है? क्या हम जिम्मेदार हैं? बिल्कुल, आज की नारी भयभीत है, डरी हुई है। यहाँ तक कि हमें अपने कॉलेज से निकल के छोटी मार्केट में भी जाना होता है तो हम डरे रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि 6 बजे के बाद, इवनिंग में 6 बजे के बाद अगर हम बाहर जाते हैं तो हम डर जाते हैं इतना ज़्यादा कि हमें कुछ लोगों को साथ में लेके जाना होता है। इवन कॉलेज से तो हमें नॉट अलाउड हो गया है। ऐसा क्यों है भाई? हम भी फ्री हैं, गर्ल्स भी फ्री हैं, हमें भी हर जगह जाने का अधिकार है, हर जगह हर टाइम पे पहुँच सकते हैं। बट फिर भी कॉलेजेस से क्या, घर से भी अलाउ नहीं होता है बाहर निकलना, क्योंकि लड़कों ने लड़कियों का जीना हराम कर रखा है। कुछ लड़कियां भी रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ों के लिए, कपड़े ढंग से नहीं पहनती हैं। मेंटालिटी किसी की चेंज नहीं करी जा सकती है, लेकिन कुछ स्टेप्स उठाए जा सकते हैं जो कि गवर्नमेंट नहीं उठाती है। क्वेश्चन पीछे से पुटअप करते रहो तभी तो माइंड जो है उनको सोचेगा थोड़ा। एकदम से किसी पा रहा है तो वो सोच नहीं पा रहा है। कन्या भ्रूण हत्या में हमारे देश के आंकड़े आसमान छू रहे हैं। क्या कारण है इसके पीछे? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहला कारण है इसकी रूढ़िवादी सोच। आज के समाज में कहीं ना कहीं, लाइक इन राजस्थान एंड मैनी अदर स्टेट्स, लोगों को ये लगता है कि लड़के अगर पैदा होंगे तो उनको समाज में इज्जत मिलेगी, वही अगर लड़कियां पैदा होती हैं तो वही वो उनको बोझ लगती है। उन्हें लगता है कि लड़कियां पैदा हो गई तो अब उनके खर्चे कौन उठाएगा, उन्हें शादी के लिए फिर दहेज दो, ब्लाइंड, बहुत सारे रीजन है जिनकी वजह से लोग लड़कियों को मारने की इतनी बुरी कंडीशन आ जाती है कि आज की औरतें भी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा सफर कर रही हैं। और एक प्रेग्नेंट वुमेन भी अगर आज के डॉक्टर्स इवन अगर उनके पास हम मेडिकल चेकअप के लिए कोई वुमेन जाती है, अब प्रेग्नेंट वुमेन, तो वो डॉक्टर भी इवन सोनोग्राफी टेस्ट से बताता है कि लड़का है या लड़की। अगर लड़का हुआ तो उनकी फैमिली जो है, अगर लड़का हुआ तो ठीक है, अदरवाइज लड़की है तो फिर किल हर, सो अबॉर्शन करा दो। व्हाट इज, या लड़कियों को जीने का हक नहीं है क्या? क्या लड़कियां समाज में अपना एक स्टैंड नहीं ले सकती? देयर आर मेनी रीजंस फॉर इट। कन्या भ्रूण हत्या बहुत हो रही है। मतलब इसका ये नहीं है कि मतलब लड़कियां मारी जा रही हैं तो लड़कों को, मतलब कभी कभी क्या होता है कि जैसे कुछ लोग ऐसा करते हैं कि मतलब उन्हें कोई बाबा या पंडित वगैरह ऐसा बताते हैं कि तुम लड़कियों को मतलब मार दो और तुम्हारे बेटा हो जाएगा, जिसकी मतलब ऐसे केसेस काफी ज्यादा हो रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि मतलब पता चले लड़की को मारा फिर लड़की हो गई, ऐसे मतलब ऐसे मामले बहुत ज्यादा सामने आते हैं। इसलिए हमें इसके अगेंस्ट जाना चाहिए और मतलब हमेशा ये रखना चाहिए कि मतलब ये जो बाबा लोग हैं उन लोग की कभी कोई बात नहीं माननी चाहिए। मतलब इसका मेन पर्पज ये है कि लोगों को एजुकेटेड होना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता लैक ऑफ एजुकेशन, अशिक्षा, इलिटरेसी, इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो हमारे साथ हो रहा है आज? Yeah, it is right कि education is a factor, but most developed session is there. Cities like Delhi, there is also most educated people, but there is also many problems like rape and so many like भ्रूण हत्या and rapist and dowry system. So many causes also occur there. So education is a factor, but we cannot blame. It's the only a factor. If we educated girls and boys both equally, then it's the factor from which we can overcome from such problem. But it is very necessary for us to, we can understand the girls and boys are equally have importance of education as well as they treated equally in both of the session, like in dowry system and in kanya bhroon hatya. And for example, in our country so many doctors also tested the pregnancy of by ultrasound, but what they also suggested, they continuously suggested that you will kill your child if she is girl. Then so many reasons behind it, that the our parents feel insecure about our tendency to be a girl. Then it's a very difficult thing for us to live in a society like such type of corruption. Then education is a factor from which we can overcome. And first is, I think, our thinking and our positive attitude about it, from which we can fight from such problem and live in this society freely, too much freely. Education. नहीं मैम का ले लो।
एजुकेशन से ज़्यादा ज़रूरी हमारी सभ्यता होती है और हमारी शिक्षा के अंदर सभ्यता भी होनी चाहिए। और हमारी जो एजुकेशन है उसके साथ हमें कोई सभ्यता के भी चैप्टर्स डालने चाहिए, जैसे ह्यूमन वैल्यूज़ है उसके इस तरह के कोर्सेज भी चलाने चाहिए। और जो कहते हैं कि जो अमीर हैं या फिर जो एजुकेटेड हैं वो भ्रूण हत्या का काम नहीं करते, तो अगर हम देखते हैं तो गरीबों के यहाँ 7-7 लड़कियां पैदा हो जाती हैं, लेकिन अमीरों के यहाँ कभी 7 लड़कियां देखी हैं? नहीं होती हैं ना, क्योंकि वो उनके अंदर होती है लड़कियों को पालने की क्षमता। गरीब होते हैं लेकिन उनके अंदर दिल होता है। और जो अमीर होते हैं उनके अंदर मतलब पैसे को, अपना एक बेटा चाहिए उसको पैसे के आगे बढ़ाने के लिए चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता कि गरीबों के लिए ही है ये या फिर एजुकेटेड के लिए है। थोड़ा सभ्यता का भी असर होता है और एजुकेटेड भी, एजुकेशन जरूरी है क्योंकि सभ्यता भी एजुकेशन से रिलेटेड होती है। क्वेश्चन पूछो यार। क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि किसी का शिक्षित होना, एजुकेटेड होना इस बात का सबूत है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा हमारे साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति एजुकेटेड होता है तो उसका ये नहीं है कि मतलब वो रेप नहीं कर सकता, वो उसकी मेंटलिटी पर डिपेंड करता है। जैसे आप सोचिए कोई डॉक्टर है, अगर वो भी तो एजुकेटेड है, उसे इतनी अच्छी एजुकेशन मिली हुई है, इतनी MSc BSc और वगैरह MBBS किया हुआ है, फिर भी वो कन्या भ्रूण हत्या मतलब करवा रहा है, क्योंकि डॉक्टर के द्वारा ही तो होता है। डॉक्टर जो होता है वो जेंट्स को बता रहा है कि मतलब उससे बच्चे में जो है क्या है, मतलब लड़की है लड़का, तभी तो मतलब लड़की है तो मतलब उसे मार दो, और लड़का है तो मतलब हो जाए, क्योंकि लड़का जो है उनके लिए एक हाई इंपॉर्टेंस लाएगा उनके लिए उनके एटमॉस्फेयर में, और जबकि लड़की जो है लड़की के लिए उन्हें ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। मतलब ओवरऑल जो होता है वो एजुकेशन का लेवल वो कम इफेक्ट डालता है, क्योंकि एजुकेटेड पर्सन जो है वो भी रेप कर सकता है, वो उसकी भी मेंटलिटी चेंज हो सकती है। आपको क्या लगता है दहेज प्रथा, डाउरी सिस्टम के लिए कौन ज्यादा जिम्मेदार है, वर पक्ष या वधु पक्ष, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? एक्चुअली दहेज के लिए तो दोनों जिम्मेदार है, क्योंकि वर पक्ष जब उसकी मांग रखता है तो वधु पक्ष उसको करता है, तो इसलिए रिस्पॉन्सिबल तो दोनों हुए। बट ये है कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वर पक्ष की होती है, क्योंकि वही मांग रखते हैं। और लव एंड अरेंज मैरिज की बात हुई तो जनरली देखा जाता है अरेंज मैरिज में ही दहेज मांगे जाते हैं, क्योंकि लव मैरिज में फिर भी अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन अरेंज मैरिज में होती है बट उनका सबसे पहले यही मांग रहता है कि नहीं हमें दहेज चाहिए, देन तब हम बहू ले जाएंगे अपने घर पे। तो आई थिंक अरेंज मैरिज ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। क्या हम दहेज देके वर को खरीदना चाहते हैं? क्या अपनी लड़की पर विश्वास नहीं हमें? क्या हम उसे बेच रहे हैं पैसे देकर? हाँ बिल्कुल, ऐसा कह सकते हो तुम कि हम पैसे से लड़के खरीदते हैं अपने समाज में। पैसे देते हैं तो हमारे घर में हमारा दामाद आता है और अपनी लड़की को भेजते हैं दूसरे के घर में। तो ये तो एक मेन कारण है जिसके कारण लड़कियों को अवॉइड किया जा रहा है हमारे समाज में, और इस अवॉइड होने की वजह से ही फीमेल फर्टिसाइड जैसे जो भी करप्शन हो रहे हैं हमारे समाज में, वो मेन रीज़न है डॉरी रीज़न। एंड सेकंड रीज़न इज़ एजुकेशन की कमी हमारे समाज में, ये सेकंड रीज़न है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही कह सकते हैं कि जो दहेज प्रथा है, डॉरी सिस्टम है हमारी समाज की, ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है फीमेल फर्टिसाइड्स के लिए। किसी भी एक नारी होने के नाते हमें क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए खुद को सुरक्षित रखने के लिए, खुद को आगे बढ़ने देने के लिए? किसी भी औरत अगर वुमेन को आगे बढ़ना है तो उसे सबसे पहले अपने आप को डेवलप करना चाहिए। अगर वो डेवलप करती है अपने आप को तो उसकी हर जगह रिस्पेक्ट होती है। और सबसे पहली बात तो ये, अगर वो अपनी मतलब अपने आप को डेवलप की है यानी कि उसकी रिस्पेक्ट हर जगह होगी। और हमारे गवर्नमेंट को ऐसी मतलब कि कानून बनाना चाहिए कि कोई भी अगर ऐसा कदम जैसे कि रेप वगैरह या फिर कोई भी चीज़ करता है तो उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा करने में उसकी मतलब वो कांप उठे, वो सोच भी ना सके कि वो ऐसा करे। नारी को खुद को सेफ रखने के लिए मतलब रखने के लिए अब उसको सबसे पहले मतलब उसके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो उसका तुरंत अपोज करना चाहिए। ये नहीं भी आप चुप शांति से मतलब सह रहे हैं, हमको तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स को बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब सह जा रहे तो जिससे उससे अगर हम खुद सहते रहेंगे ये सब चीज़ें तो लड़कों की इससे और हिम्मत बढ़ेगी, तो और लड़कियों के साथ ये सब बदतमीजी करेंगे। हमें इसका तुरंत से तुरंत विरोध कर देना चाहिए अगर हमारे साथ कुछ ऐसा होता है, ताकि बाकी लड़कों की भी हिम्मत ना हो सके हमारे साथ कुछ ऐसा गलत करने की। और खुद को हमें अच्छे से रहना चाहिए और कोई भी हमारे साथ कोई बदतमीजी करे तो तुरंत उसको वहीं पे
अपोज कर देना चाहिए। 16 दिसंबर 2012 जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। क्या वो जिम्मेदार थी? क्या उसे कम कपड़े नहीं पहनने चाहिए? क्या उसे रात में घूमने का हक नहीं? क्या उसको सरकारी बस में नहीं चढ़ना चाहिए था? ये जो आदमी की सोच है ना, उसमें बहुत बड़ा मोच है। As there is a great saying, man is born free, but everywhere he is in chains. But now, women is born free, but everywhere she is in chains. Right to equality, गवर्नमेंट ने क्यों बनाया है? लोग अप्रिशिएट करते हैं, हाँ भैया, इंडिया में 7 फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू इक्वलिटी, बट कोई इसे एक्सेप्ट करना नहीं जानता। लड़की का हक है, वो पहने, वो सरकारी बस में चढ़े, वो रात के 12 बजे जाए या सुबह के 6 बजे, वो उसकी लाइफ है, उसे जीनी चाहिए। क्या हमें सरकारी बस में भी जाना अब अलाउ नहीं हो सकता? क्या हम इतने डरे सहमे हुए हैं कि हम घर में एक कोने में दुबक के रहे हैं एकदम? हम क्या बाहर नहीं निकल सकते? हम क्या बाहर जाके घूम नहीं सकते? हम क्या अपनी मर्जी से नहीं जी सकते? क्या इतना हम अपनी कंट्री में रहकर भी हम लोग इतने दबे हुए हैं? क्या कम कपड़े पहनना, पार्टीज में जाना, घूमना फिरना, क्या ये अकेली वजह है लड़कियों के साथ अत्याचार होने की? नहीं, कम कपड़े पहनने से अत्याचार नहीं होते। जो लोगों की मेंटेलिटी होती है तो वो 40 साल की गुड़िया को के साथ भी अत्याचार कर सकते हैं। जो सलवार सूट पहनती है उसके साथ भी बलात्कार होते हैं, और कम कपड़े पहनने से बलात्कार नहीं होते हैं। और तो हमने सुन लिए हैं GCTI के लड़कियों के विचार नारी सशक्तिकरण को लेके। टू सम इट ऑल अप, ई-सेल GCTI की तरफ से मैं कुछ पॉइंट्स उठाना चाहूँगी। कहा जाता है जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता आते हैं। बहुत ही दुख होता है ये कहते हुए कि इंडिया जो एक टाइम पे अबोर्ड ऑफ गॉड्स था, वहाँ आज देवता ही नहीं है, क्योंकि नारियों की पूजा वो तो हम कब का भूल चुके हैं। यहाँ नारी को पैदा तो होने नहीं दिया जाता, उसके जीवन की मैं क्या बात करूँ। और अगर वो लकी है कि वो इस दुनिया में आती भी है तो उसके जीवन को नर्क बना दिया जाता है। फीमेल फेटिसाइड, डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस, रेप्स, ईव टीजिंग, लिस्ट एंडलेस है। जिनको लगता है कि सिर्फ रेप करना ही एक नारी की तरफ किया हुआ असॉल्ट है, अब बहुत ही ज़्यादा गलत है। उसको जलाने से ज़्यादा, उसका रेप करने से ज़्यादा आप उसको तब चोट पहुंचाते हैं जब वो रोड पे जाती है और आप उस पर कमेंट करते हैं, जब उसके कपड़ों को देख के आप ऊपर से नीचे तक उसे पूरी तरह से एनालाइज करते हैं और अपनी आंखों से ही उसका वर्बल रेप कर देते हैं। ये रेप इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ से भी ज़्यादा तेज दर पे होते हैं और कोई चिंता नहीं करता। रीज़न बताया जाता है लड़कियों के छोटे कपड़े। छोटे कपड़े रियली? ये छोटे कपड़े हैं या जो वो डेस्परेशन है जो अभी तक आदमियों के अंदर भरी हुई है। कहा जाता है लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, उनके अंदर मॉडल्स नहीं हैं। हम सब टेक्सटाइल इंजीनियर्स हैं, मुझे नहीं पता था कि कोई कपड़ा ऐसा आता है जिसकी लेंथ बढ़ती जाती है तो मॉडल्स भी बढ़ते जाते हैं। और छोटे कपड़े अट्रैक्शन कॉज करते हैं जिसकी वजह से रेप होता है। ये मैं कोट कर रही हूँ एक पुलिस इंस्पेक्टर को जिसने बोला था इसे एक रेप केस पे। मुझे तो नहीं पता था कि अट्रैक्शन से रेप होता है। अट्रैक्शन नहीं, डेस्परेशन से रेप होता है। अट्रैक्शन से लव हो सकता है, रोमांस हो सकता है, आई एम सॉरी, रेप कभी नहीं हो सकता है। अगर रणबीर कपूर कैटरीना कैफ को देख के अट्रैक्टेड होता है तो वो गाने गाने के लिए उसे हिल टॉप्स पे ले जाता है, उसका रेप नहीं कर देता है। मैं बस ये कहूँगी सारी नारियों को कि अगर हमें इस देश की सिचुएशन बदलनी है तो हमें खुद के लिए खुद आवाज़ उठानी होगी। कोई नहीं खड़ा होगा हमारे लिए। मत सर झुका के चलिए रास्तों से। अगर कोई कमेंट कर रहा है, सर उठाइए, एक थप्पड़ मारिए उसे और बताइए कि ये नहीं चलेगा। बिकॉज इट्स ओनली वी हु कैन स्टैंड फॉर विमेन। येस, विमेन फॉर विमेन, ये नारा देना चाहूँगी मैं ई-सेल GCTI की तरफ से आप सबको। थैंक यू।